नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 26 अप्रैल के लिए। तो चलिए पहले निफ्टी का लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों आज निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो हुआ है 17,761 पे। अगर इसके ऊपर नीचे में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूं तो कल के लिए जो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो है 17,782। अगर सक्सेसफुली प्राइस इसको ब्रेकआउट करता है तो ऊपर रेजिस्टेंस बन सकता है 17,822, 17,858 और 17,891 और यहीं पे जो लोअर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो आ रहा है 17,748 पे। प्राइस को अगर कल शॉर्ट होना है तो निफ्टी को इस लाइन के नीचे ओपनिंग देना पड़ेगा और यहीं से रेजिस्टेंस लेके गिरना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 17,721, 17,697 और 17,668। तो चलिए निफ्टी का ऑप्शन चेन में जाते हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पे है देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में और मैंने यहाँ पे 27 अप्रैल का एक्सपायरी लिया है। अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूँ तो मुझे सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 2,22,000 का दिख रहा है और इसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस लेवल है 18,000 का। और यहीं पे सबसे ज्यादा जो चेंज इन वाई मुझे दिख रहा है वो 35,000 का दिख रहा है और इसका लेवल है 17,950 का। और यहीं पे मैं अगर पुट साइड का एनालिसिस करूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो 2,74,000 का दिख रहा है जिसका ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है 17,700 का। इसका मतलब दोस्तों कल प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 17,950 और 18,000 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है और अगर प्राइस नीचे जाता है तो 17,700 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट या ब्रेक डाउन लेवल के हिसाब से काम कर सकता है। तो दोस्तों चलिए निफ्टी के चार्ट में जाते हैं और प्राइस एक्शन के साथ सब कुछ समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं निफ्टी 50 के 15 मिनट के चार्ट में। आज जो ओपनिंग निफ्टी का हुआ था वो अपर रेंज के ऊपर हुआ था और ये अपर रेंज से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया और इस टाइम पे ये फर्स्ट टारगेट जो है इसको 2 बार हिट किया। और आज मैंने जो लाइव स्ट्रीम किया था सुबह 9 बजे से वहां पे मैंने ये जो पुल बैक के बाद कैसे ट्रेड करना है ये पूरा ट्रेड को स्टेप बाय स्टेप समझाया था। तो सबके आंखों के सामने ये वाला प्रॉफिट हम लोगों ने बहुत अच्छे से बुक किया। एनीवेज बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं चार्ट को थोड़ा सा स्क्वीज करके देखूं मतलब छोटा करके देखूं तो मुझे दिखेगा निफ्टी अभी एक सप्लाई जोन के पास ट्रेड कर रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर जाना हो रहा है निफ्टी का ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ब्रेक डाउन से ज्यादा ब्रेक आउट का ही संभावना हम लोगों को ज्यादा दिख रहा है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 17,782 और लोअर रेंज है 17,748। प्राइस अगर अपर रेंज के ऊपर ओपन होकर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है और उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से काम कर सकता है 17,822, 17,858 और 17,891। और यहीं पे निफ्टी को अगर ब्रेक डाउन होना पड़ेगा तो लोअर रेंज के नीचे ओपन होना पड़ेगा, डायरेक्टली नीचे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उस सिचुएशन में हम लोगों के पास सपोर्ट और टारगेट हो सकता है 17,721, 17,697 और 17,668। और यहीं पे प्राइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है जिसका गाइडेंस आपको टेलीग्राम चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग दोनों में मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से मेरा लाइव स्ट्रीमिंग आता है जहां पे मैं मार्केट को कैंडल बाय कैंडल सबको समझाता हूं। तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और फ्री में चाहिए तो आप वो लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पे। तो हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में लेकिन सबसे पहले बैंक निफ्टी का लेवल्स देख लेंगे। तो दोस्तों आज बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है वो 42,654 पे हुआ है। अगर इसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करूं या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखूं तो कल के लिए जो अपर ब्रेकआउट रेंज आ रहा है वो आ रहा है 42,639 पे। मतलब आज का जो क्लोजिंग है वो इस लेवल के ऊपर हुआ है। तो अगर ऊपर से आके इस लेवल को कल सस्टेन करता है तो रेजिस्टेंस बन सकता है 42,844, 43,011 और 43,208। और वहीं पे मैं अगर लोअर ब्रेकआउट रेंज कैलकुलेट करूं तो वो रेंज आ रहा है 42,434 पे। प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर से ब्रेक डाउन करता है और सक्सेसफुली ब्रेक डाउन करता है हाई वॉल्यूम के साथ तो नीचे सपोर्ट या टारगेट बन सकता है 42,258, 42,086 और 41,966। तो चलिए हम लोग ऑप्शन चेन में जाते हैं और बैंक निफ्टी का कल के दिन के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढ लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में और यहाँ पे मैंने 27 अप्रैल का एक्सपायरी को सिलेक्ट किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कॉल साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,67,000 का और इसी लेवल पे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी मुझे दिख रहा है और ये लेवल है बैंक निफ्टी का 43,000 का स्ट्राइक प्राइस। और यहीं पे अगर मैं पुट साइड का एनालिसिस करूं तो मुझे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है 1,69,000 का और इसी लेवल पे मुझे सबसे ज्यादा चेंज इन वाई भी दिख रहा है और ये लेवल है 42,500 का स्ट्राइक प्राइस। इसका मतलब है दोस्तों कल के दिन में प्राइस अगर ऊपर जाता है तो 43,000 का लेवल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लेवल या रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इसी जो स्ट्राइक प्राइस है यहीं पे हुआ है। और अगर प्राइस डाउन साइड जाता है
तो 42,500 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, नहीं तो एक ब्रेकडाउन लेवल के हिसाब से यूज कर सकता है, क्योंकि इसी जगह पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हम लोग को दिख रहा है। तो दोस्तों चलिए चार्ट में जाते हैं और वहां पे पैटर्न के साथ सब कुछ समझ लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में और मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लिया है। आज बैंक निफ्टी जो है अपर रेंज को ऊपर ओपन हुआ। अपर रेंज बोलने से भूल होगा, ये हम लोग का फास्ट रेजिस्टेंस के भी ऊपर ओपन हुआ और उसके बाद पूरा दिन बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो गया। लेकिन रेंज बाउंड होने के टाइम ये एक इन्वर्टेड काप एंड हैंडल पैटर्न बना दिया। ये काप है और ये हैंडल है, तो इन्वर्टेड काप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। अगर ये पैटर्न सक्सेसफुली मतलब गैप डाउन होके ये कंटिन्यू करता है तो अच्छा खासा फॉल हो सकता है, लेकिन अगर गैप अप हो जाता है और ब्रेकआउट करने लगता है तो ये पैटर्न फेल होगा, तो ऊपर के साइड एक अच्छा खासा रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों जो भी प्राइस एक्शन मैंने आप लोगों को समझाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज है 42,639 और लोअर रेंज है 42,434 और प्राइस आज दोनों ही लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है। और यहीं पे प्राइस अगर अपर रेंज को ऊपर ओपन होकर ब्रेकआउट करता है तो मैंने जैसे बोला है कि बहुत अच्छा रैली हम लोग को देखने को मिल सकता है और उस सिचुएशन में टारगेट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है 42,844, 43,011 और 43,208। और यहीं पे प्राइस अगर लोअर रेंज के नीचे ओपन होता है और इसी में रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है तो नीचे सपोर्ट बन सकता है 42,258, 42,086 और 41,966। और अगर प्राइस इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस आपको टेलीग्राम चैनल और लाइव स्ट्रीमिंग दोनों में मिल जाएगा। दोस्तों मैं हर दिन सुबह 9 बजे से एक लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ जहां पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस, प्राइस एक्शन को जो एनालिसिस होता है वो मैं समझाता रहता हूं और उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। फ्री में आप उस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहां पे मैं कोई भी टिप्स नहीं देता हूं, तो टिप्स के हिसाब से मत आना, टिप्स नहीं मिलेगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये लेसन कैसा लगा। और हर दिन अगर इतना ही शॉर्ट में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी एनेबल कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।